हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में जो केवल और केवल आपसे दावा ही नहीं करती है 10 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफ़र करने का, बल्कि वो करके भी दिखाती है। तो ऐसी ही एक एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल के प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से RS रश प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसे डाउनलोड कर लिया है और हम इसे आगे कंटिन्यू करें उससे पहले हम इसके अबाउट अस में जाकर के इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पहले से ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद में इसमें नया क्या है अदर एप्लीकेशन की अपेक्षा, वो चीज़ हम यहाँ से जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर नया क्या है अदर एप्लीकेशन की अपेक्षा, उस चीज़ को हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये एप्लीकेशन 1,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा, आपको 61 दिन से लेकर के 180 दिन का लोन टर्म प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ में ये आपको 6% की सर्विस फीस चार्ज करती है। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करिए जो कि सेकेंडों में क्रिएट हो जाता है और उसके बाद आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपका जो लोन अमाउंट है वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपने लोन लिया हुआ है वो जब ऑन टाइम आप रिपे करते हैं तो आपकी जो लोन लिमिट है वो आपकी बढ़ जाती है यहाँ से। अगर मैं इसके ऑफिस की बात करूँ तो ऑफिस इसका बेंगलुरु में करंट में इस्टेब्लिश है। उसके अलावा अगर मैं इसके रिलीज़ की बात करूँ तो फरवरी 13 2020 को ये लोन एप्लीकेशन लॉन्च हुई है और 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड आज के टाइम पे इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। अब हम इसके थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। इसके रिव्यू वगैरह, अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूं तो 5 स्टार रेटिंग सबसे ज़्यादा दी हुई हैं। और इसके रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऐप इज़ यूज़फुल फॉर इंस्टेंट लोन, पहला पॉजिटिव रिव्यूज़ है। दूसरा भी पॉजिटिव रिव्यूज़ है। और इसके अगर हम सी ऑल रिव्यूज़ में जाकर के देखें तो यहाँ पे जो भी रिव्यूज़ दिए हुए हैं 98% जो रिव्यूज़ हैं वो इस एप्लीकेशन के फेवर में हैं। इट मीन्स ये एप्लीकेशन काम करती है और आपको एक इंस्टेंट लोन प्रोवाइड भी करती है। तो इसको यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद में हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आता है। ये उस कंडीशन में होता है जब आपने लोन ले लिया है। अगर आपने लोन नहीं लिया है तो दूसरे टाइप का आपका इंटरफेस खुल करके आएगा। मैं एक्चुअली 4 डेज बिफोर ही यहाँ से लोन ले चुका हूँ, सो इसलिए यहाँ पे आपका इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे कितना अमाउंट मिला है, कितना उसके बदले में मुझे रिपे करना है, वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट मुझे मिला है वो 1,200 रुपये का लोन मिला था और मुझे जो पैड करना है वो 1,217 रुपये करना है। जो मुझे ड्यूरेशन मिली है वो 14 दिन की है। 1,200 रुपये का लोन अमाउंट हुआ था, बट उसके बदले में मुझे इन हैंड जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था वो था 970 रुपये और मुझे जो पे करने हैं वो करने हैं 1,217 रुपये। इट मीन्स आपको जो 15 दिन में आपको जो रिपे करना है वो आपको अप्रॉक्सली 243 रुपये करना है एज ए इंटरेस्ट फीस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस मिला करके। बट इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस एप्लीकेशन को फिल करते ही विद इन मिनट्स मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया था। उस पेमेंट ट्रांसफ़र का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद में हम अपनी मेल पे जाते हैं। यहाँ से हमने अपना मेल ओपन कर लिया और 1 तारीख में, चूँकि मैंने 1 तारीख को लोन लिया हुआ था तो मैं 1 तारीख का मेल ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे सेम डे का ईमेल है जो मुझे आया था, जो मुझे बैंक में रिसीव हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ मेरा नाम दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे 970 रुपी, एक्चुअली 1 रुपये जो पहले आया हुआ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए होता है। अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद में ये अमाउंट मुझे रिसीव हुआ था 970 रुपी। 970 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया था। वो भी आई थिंक मैं बात करूँ तो वो 10 मिनट के अंदर ही मुझे रिसीव हो गया था। हम दोबारा से इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखनी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में जो आपका नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये लोन रिजेक्ट हो सकता है। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी, वो ये याद रखनी, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं पूरा का पूरा
फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसमें जब आपके प्रोफेशन का ऑप्शन आता है, प्रोफेशन के ऑप्शन पे आपके जो कॉलम आते हैं, पहला कॉलम आता है आपका बाई चेक, जो आपको पेमेंट मिलता है, जो आप इनकम करते हैं वो बाई चेक के रूप में लेते हैं। दूसरा आप कैश लेते हैं, या तीसरा आप बैंक अकाउंट में लेते हैं। तो कभी भी आप ये गलती ना करें कि चेक या कैश के ऊपर आप टिक करें। आपको हमेशा जो करना है वो बैंक अकाउंट का ही ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी लोन एप्लीकेशन को फिल करते टाइम। अगर मैं इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करूं तो 5 में से मैं 5 रेटिंग देना चाहूँगा। आपने भी कभी इस एप्लीकेशन से लोन लिया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस एप्लीकेशन को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो हमारी न्यू अपकमिंग वीडियो हैं वो आपको रेगुलर बेस पे मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।